हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर नेम है रियल नंबर्स। तो सबसे पहले ये जानेंगे रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, तो रियल नंबर्स आपने पढ़ा होगा पहले भी। नेचुरल नंबर्स आप सभी को पता है। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3 सोन कहीं तक भी चले जाओ। ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आते हैं हमारे होल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर के अंदर 0 ऐड कर दिया जाए तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स। इसके बाद आता है हमारा इंटीजर्स। अगर होल नंबर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड कर दिया जाए, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और आगे तक। ठीक है, ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। इसके बाद आते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 यानी q की वैल्यू हमारी 0 न हो। p/q यानी 1/2, 3/4, 7/8 ये हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर। इसके बाद आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे? जैसे √3, √5, पाई, ये सारे क्या होते हैं? इरेशनल, यानी ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हमारे होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं, और होल नंबर्स को हम w से डिनोट करते हैं, और इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। और जो हमारे इन सभी नंबर से बनकर क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर्स, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद इसी चैप्टर के अंदर दिया हुआ है हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या दिया हुआ है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है। किसका नाम है? मैथमेटिशियन का। मैथमेटिशियंस नेम। डिवीजन, डिवाइड, जो आप बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ नहीं है। क्या है भाई? जो हम सिंपल डिवाइड करते थे उसका रूल क्या होता था कि भाई डिविडेंड जो होता था वो हमारा बीच वाला होता था, आगे वाला जिसको हम क्या कहते थे? डिविजर। इसको क्या बोला जाता था? क्वोशेंट। और इसके नीचे जो बचता था उसको क्या कहते थे? रिमाइंडर। क्या बोला जाता था? रिमाइंडर बोला जाता था। ठीक है, तो हमारी डिवाइड में, यूक्लिड की डिवाइड में सिर्फ इतना ही फर्क है। उन्होंने डिविजर को क्या नाम दे दिया? b, और डिविडेंड को क्या नाम दिया? a। क्वोशेंट क्यू ही रहेगा और रिमाइंडर r। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार वो कहते हैं, हमारा पहले क्या होता था बचपन से कि भाई डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यूक्लिड के अकॉर्डिंग भी यही रहेगा, सिर्फ वो डिविडेंड को क्या नाम दे दिया? a इक्वल टू डिविजर b क्वोशेंट क्यू प्लस r। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं 0 लेस देन और इक्वल टू होगी r, और r लेस देन होगा b। यानी जो हमारा रिमाइंडर है, ठीक है, वो क्या होगा? वो हमारे डिविजर यानी b से छोटा होगा।
हाँ, ये तो हर बार होता है, या फिर 0 के इक्वल होगा। 0 से इक्वल भी हो सकता है और 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा रहेगा। तो देखिए क्या कहता है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं भाई 2 को डिवाइड करना है 11 से, तो हम क्या करेंगे, 2 5 ज़ा 10, बचा क्या हमारे पास 1, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, a इक्वल टू बी के प्लस आर के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो 11 इक्वल टू 5 इंटू बी हमारा क्या है 2 मल्टीप्लाई क्या हो कितना हमारा 5 प्लस रिमाइंडर 1। तो ये देखिए रिमाइंडर, एक और एग्जांपल ले लेते हैं पहले। अगर मैं यहाँ 10 लिख दूँ तो 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर क्या बचा हमारा 0। तो आपने दोनों इक्वेशन में देखा कि भाई जो रिमाइंडर होगा वो हमारे डिविज़र से क्या होगा, हमेशा छोटा होता है। इसमें 1 बचा और इसमें 0, जो दोनों ही 2 से छोटे हैं। अगर यहाँ 2 बचता, मान लीजिए यहाँ 2 बचता, फिर ये 1 पे चलता तो फिर 0 आता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा ही b से छोटा होगा और 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल 3, ये 24, ठीक है 25, तो देख लीजिए 3 8 जा 24, कितना बचा 1। अगर मैं यहाँ 26 कर दूँ तो क्या बचेगा, ये बचा हमारा 2। ठीक है, 3 तो नहीं बच सकता। अगर 29 करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये 9 27, ये 0। तो हमेशा ही क्या होगा, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारे डिविज़र यानी b से छोटा होता है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन मिली। इसके बाद ये जो ऑब्जर्वेशन है यूक्लिड जी की, वो कहते हैं इसका प्रयोग वो HCF निकालने में करते हैं। क्या निकालने में करते हैं, HCF निकालने में। तो ठीक है, और जो ये उसको HCF निकालने में यूज़ करते हैं उसी को इन्होंने नाम दे दिया यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ये LGORITHM, क्या नाम दे दिया, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी कुछ नहीं, वही प्रोसीजर है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कोई भी a और b कोई भी इंटीजर्स होते हैं, वेयर a एंड b आर सम पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लगा लो, हमें 35 और 49 इन दो का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो ये जो हैं ये हमारे क्या हैं, A और B हो जाएंगे। जो इसमें से बड़ा होगा वो हमारा A होगा और जो स्मॉल होगा वो हमारा B माना जाएगा। तो 49 यानी A मान लिया, B 35, तो इसको डिवाइड करेंगे। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, इसके अंदर लगे रहेंगे। तो देखिए 35 1 जा 35, माइनस करेंगे, 9 में से 5 गए 4 और 4 में से 1, ये हुआ हमारा 35 हुआ। तो 14 2 जा 28, इसमें से 15 में से 8 गए, कितने बचे 7, 14 को नीचे ले आएंगे, 7 2 जा 14, ये हमारा 0। जब तक आपका रिमाइंडर नहीं बचता 0 तब तक आप डिवाइड करते रहेंगे। और इसको लिखना कैसे है, आप लिखते हो ना a इक्वल टू या डिविडेंट इक्वल टू डिविज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसी फॉर्म में लिखते रहेंगे। 35
49 इक्वल टू 35 इंटू क्वोशेंट 1 प्लस रिमाइंडर क्या बचा था हमारा 14। उसके बाद ये हो गया। अब ये हमारा क्या है डिविडेंड। 35 इक्वल टू क्या हुआ 14 मल्टीप्लाई 2 और ये प्लस रिमाइंडर क्या बचा था 7। अब हमारा ये डिविडेंड है 14 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। और जब लास्ट में आपका रिमाइंडर 0 आ जाए जहाँ पे उसका जो डिवीज़र होगा जो बी होगा वही आपका एचसीएफ होगा। क्या होगा जो बी होगा लास्ट में जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, और उसका जो डिवीज़र होगा जो बी होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ क्या हुआ हमारा 7। ठीक है, तो यही आपका यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम था। ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।